साहब मैं शुरू करता हूं इस बात से। मैं अगले दिन एक क्लिप देख रहा था, वहां पे कोई नेशनल फ्लड कमीशन कहते हैं उसके कोई बड़े टॉप ऑफिशियल बैठे हुए थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और मैंने खुद सुनी। वो कह रहे थे जी कि हमारा पाकिस्तान सरकार का बनाया हुआ कोई बंद नहीं टूटा, बल्कि वो बंद टूटे जो लोगों ने अपने बनाए हुए थे। ये बंदों की जो बंद हैं या पुश्ते हैं जो कहते हैं आप, ये इनकी प्राइवेटाइजेशन कब से हो गई? और क्या कोई सरकारी बंद नहीं टूटा? और जितने बंद टूटे एज पर हिज सेइंग और क्लेम कि वो सारे थे जो कहाँ पे लोगों ने अपने बंद बना रखे थे। यहाँ पे किसी ने ये जो हाउसिंग सोसाइटी डूबी है इसका बंद कहाँ था? ये जो लाहौर में क्या नाम है उसका भला सा। तो क्या लोग खुद बंद बनाते हैं और जो सरकारी बंद हैं वो फिर वो काम क्यों नहीं करते? ये जरा समझा दी, मैं कंफ्यूज हूँ। मौसूफ फरमाना क्या चाहते थे मियाँ साहब? कायद साहब, मैं इसकी हकीकत बताता हूं। एक तो 26 अगस्त से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और आज 10 सितंबर है और आज तक जो है पंजाब सिंध जो है वो सैलाब के ख़तरों में जो है वो गिरा हुआ है। आप देखेंगे जो इंडिया है उसने आज भी आबी जारियत की है। ये आबी जारियत 26 अगस्त से जारी है और आज भी वहाँ से जो है दरिया सतलुज में पानी जो है वहाँ से छोड़ा गया है। अब दरियाई पानी जो है वहाँ से आ रहा है, उसके साथ जो है वो बड़े ख़तरनाक जानवर भी आ रहे हैं, सांप भी आ रहे हैं और दीगर जानवर जो हैं वहाँ पर और इशरातुल अर्ज़ जो है वहाँ से आ रहे हैं। दूसरी जानब उन पर नज़र रखनी चाहिए इंडिया पर। इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर इस सैलाबी सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि फुटेजेस ऐसी भी आ रही हैं कि वहाँ से वो अपना असला भी जो है वो बॉर्डर के पास ला रहा है। जहाँ तक कायद साहब आपने बात की है, ये बिल्कुल उन्होंने जो है वो गलत बात की है, क्योंकि जितने भी बंद टूटे हैं उसमें जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है। इतना बड़ा सैलाब नहीं आया जितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी भी जो है वो इरिगेशन के हुकाम से बात हुई, मेरी इरसा के हुकाम से बात हुई। उन्होंने ये बताया कि 50 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। इससे बड़े बड़े सैलाब जो है माजी में आए हैं। ये कोई बड़ा सैलाब नहीं था, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान आज तक नहीं हुआ जितना नुकसान हो चुका है। तकरीबन सारा पंजाब और तकरीबन सारा सिंध जो है वो इस नुकसान में जाने वाला है और पंजाब तो नुकसान में जा चुका है। इसमें कई लाख एकड़ जो है अराजी जो है वो घर को चुकी है। बंद क्या होते हैं? जो बात बंदों की जाती है, क्या मोटरवे जो है, मेरी बात सुने साहब, मेरी बात एक मिनट। जो मोटरवेज हैं क्या वो आम बंदे ने बनाई थी? क्या वो जो पुल दरियाओं पर बनाए गए तंग पुल वो मैंने और आपने बनाए थे? जो मोटरवेज हैं ये हुकाम बताते हैं कि मोटरवेज पर जो इरिगेशन है उस डिपार्टमेंट से बात ही नहीं की गई और वहां से ड्रेन बनाई नहीं गई। जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है उन्होंने सैलाब को बढ़ाया और जो सखर मुल्तान मोटरवे है उन्होंने इलाकों को डुबोया, क्योंकि वहां से वो ड्रेन्स नहीं थी पानी की कि पानी वहां से गुजर सके। जो पानी 2 दिन में पहुंचना था वो 5 दिनों में पहुंचा, जो पानी 4 दिनों में पहुंचना था वो 6 दिन में पहुंचा। ये वजह थी इस्लाम यहाँ पंजाब में सैलाब की। जितने भी बंद टूटे हैं कायद साहब 1992 से लेकर अब तक जितनी सैलाब स्कीमें हैं उनके कागजात उठा के देख लें। फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वही बंद टूटे हैं जो सैलाब की स्कीमें थीं, जिन पर अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए। एक भी वो बंद नहीं टूटा जो किसी ने खुद जो है बनाया था। ये सारी की सारी इसलिए बातें हैं कि नई स्कीमें आएंगी और नया पैसा जो है वो खर्च होगा। नहीं, खुद कोई बंद कैसे बना सकता है? ये कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी कि जनाब हमारा तो कोई सरकारी बंद नहीं टूटा। फिर ये कोई निजी बंद भी थे जो टूटे हैं, लोगों ने बनाए हैं। और दूसरी बात, सवाल मेरा और, जब ये मोटरवेज बन रही थी तो क्या ये फ्लड कमीशन वाले सोए हुए थे? इन्होंने जो हमारा ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, ये जो सड़कों का डिपार्टमेंट है, उनको आके कभी इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि यहां से पानी गुजरना है, इसमें इतना रास्ता रखो, इसको ऐसे बनाओ। 2 महकमे होते हैं कायद साहब, 2 महकमे होते हैं कायद साहब, 2 महकमे होते हैं। एक होता है इरिगेशन का महकमा, एक होता है फ्लड कमीशन का महकमा और एक तीसरा महकमा एक और होता है, उसका नाम होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इन तीनों का काम यह है कि वो इस पर नजर रखें। ना फेडरल फ्लड कमीशन ने नजर रखी, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नजर रखी, ना उनसे पूछा गया, ना ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने उस पर नजर रखी, ना उनसे पूछा गया। ये सारे के सारे जो है वहां पर जो है वो नाहली हुई है। आज ये सूरत हाल है कायद साहब कि भारत के डैम फुल हो चुके हैं, पाकिस्तानी डैम फुल हो चुके हैं। हमने 29 अरब डॉलर का जो पानी समंदर में जाया कर दिया है। अपनी सारी जमीन जो है वो हमारी पानी के नीचे है और क्लोजिंग करनी है। मिसमैनेजमेंट कहा जा रहा है कायद साहब इसको। कराची में क्या सिचुएशन है मियां साहब? लास्ट क्वेश्चन, मुझे फिर क्लोज करना है।
देखें काजी साहब, इस वक्त सिंध के जो शहर हैं, आप देखें मुल्तान से लेकर कराची तक, मुल्तान से लेकर कोटरी तक तमाम जो शहर हैं वो खतरे में हैं। कराची इस वक्त डूबा हुआ है, कराची में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, वो सारे बिफर चुके हैं। उन कराची के जो सड़कें हैं और जो गलियां हैं, वो जो बरसाती नाले हैं वो बन चुके हैं। वहाँ के जो घर हैं वो तालाब बन चुके हैं। और बहुत शुक्रिया मियां साहब, मुझे क्लोजिंग करनी। ये जो 3 डिपार्टमेंट की होनी थी आपस में कोऑर्डिनेशन, आई वुड ओनली से हैव अ नाइस स्लीप। मियां साहब, मुझे याद नहीं पड़ता कि जब ये कहा गया था जी कि बिजली का बहरान है और ये बड़े बड़े पहलवान आके हमें कहते थे कि हमने बिजली का बहरान ख़त्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट ले आए, मुआहदे ले आए। आई डोंट रिमेंबर, मैं नहीं समझता मेरी मेमोरी ठीक है या नहीं है, कि जब तक वापडा के पास इंतज़ाम और इंसराम था, हमारे बचपन में तो ना लोड शेडिंग होती थी, ना शुरू हुई लोड शेडिंग। कोई कब हुई इसका कभी निकालते हैं, खुरा निकालते हैं, और उसके बाद कहा जी हमने ख़त्म कर दिया। और ये मैं जिस जगह रहता हूँ, हार्डली पासिस अ वीक कि जिसमें 1 2 दिन 3 3 4 4 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती, और बिजली हम जो ख़रीद रहे हैं वो दुगनी है उससे जो हम इस्तेमाल करते हैं, और हम 1 रुपए की बिजली इस्तेमाल करके 2 रुपए कीमत अदा करते हैं। एक बात पहले इस पे आ जाएं, ये गैस सस्ती होने वाली है, ये होने वाला है, ये चकमा हमें कई दफ़ा दिया गया, तो ये क्या 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 सिलसिला है? क्या 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 कंपनियों ने क्या कहा है, क्या मसला है, ये कैसे सस्ती होगी, अब हमें बेची जाएगी? वैसे हम तो आखिरी प्रायोरिटी होते हैं ना, वरना तो ऊपर सब कुछ गायब होता है इन सारे जो पार्टियां हैं। बताइएगा क्या स्टोरी है ये गैस के सस्ते होने की और ना होने की? काजी साहब, मैं आपके सामने 4 बड़ी खुशखबरियां रखता हूं जो कि मुल्क के लिए भी अच्छी हैं, मईशत के लिए भी अच्छी हैं, और फिर मैं इसके बाद आपको गैस की स्टोरी बताता हूं कि वो क्या है। सर, बड़ी खुशखबरी ये है कि सी पैक का जो बड़ा मरहला है वो शुरू होने वाला है। $7 अरब की इन्वेस्टमेंट के पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान, चीन और एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उन्होंने एक कंसोर्शियम बना लिया है जिसमें ML1 और कुराकरम हाईवे, मैं माफी चाहता हूं, अब ये कर्जा ADB देगा, इत्तेफाक हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कर्जा देगा ना? अब ये खबर आई है कि चाइना वालों ने हाथ खींच लिए, क्या हुआ है? नहीं काजी साहब, इसमें एशिया डेवलपमेंट बैंक नहीं है। काजी साहब, इसमें सिर्फ एशिया डेवलपमेंट बैंक नहीं है, इसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है, इसमें एशिया डेवलपमेंट बैंक भी है, इसमें एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी है। ये सारे जो है कंसोर्शियम बन के ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है काजी साहब। अगर ML1 बनता है, कराची से पेशावर से कराची तक रेल की नई पटरी बनती है और कुराकरम हाईवे जो है वो दोबारा तामीर होती है, जो कि मैंने पहले भी स्टोरी बता चुका हूँ कि वो सुरंगों के ज़रिए जो है वो जाएगी, और उसमें जो है वो 1 दिन से आप गिलगित से ग्वादर जा सकेंगे। ये बहुत बड़ा जो है वो मईशत के लिए बेहतर होगा।